और गांव खेड़े का भी भला करा, बाहर लोगों का भी भला करा। जिसने जो मुराद मांगी, अगर वो जायज़ है तो उसको वो मुराद उसकी पूरी हुई पूरे गांव का। और अभी भी जो ट्रेन वगैरह हैं वो सलामी दे के जाती लेके है। निकलती हैं, ट्रेन हॉर्न मार के निकलती है इसके यहाँ से जो निकलती है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के शाहबाद गांव में। आप मेरे पीछे देखें, यहाँ पे एक मज़ार है पीर बाबा की। नहीं, पीर बाबा का नाम क्या है? बाबा गुलाब हुसैन है। बाबा गुलाब हुसैन। मैं अगर जानना चाहूँ इनका जो इतिहास है वो कितना पुराना है, और पूरे जो गाँव के लोग हैं और आसपास के जो लोग हैं वो इनको क्यों मानते हैं, मान्यता क्या है? इनको इसीलिए मानते हैं जी, हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। जो भी किसी के औलाद ना हो, औलाद के लिए अपनी दुआ करती है, औलाद होती है। कोर्ट कचहरी के लिए इनके यहाँ एक एप्लीकेशन डाली जाती है इनकी कोर्ट में, अगर हक में होगी तो 100% वो चीज़ जिताएगा। और गांव के तमाम लोग और बाहर के भी, यहाँ तक के खरखोदा, बादरगढ़ और मतलब हरियाणा तक के लोग भी यहाँ आते हैं। हर साल जब भंडारा होता है तो भंडारे में सब आते हैं। वैसे पूरे इसका पूरा गांव करता है। तो इस बारे में इनकी मैं कहूँ जो जीवनी है वो क्या है, कब से इनकी जो मज़ार यहाँ पे है और किस तरह से इसको मान्यता मिली, इनके बारे में जो कथाएं हैं वो क्या हैं? भाई ये भंडारे में सही हो, उसमें डाल दे, दान पात्र में डाल कर, हाँ डाल कर। इनके बारे में जो कथाएं हैं, जो कहानियाँ हैं वो क्या है? देखो जी, कथाएं कहानियाँ तो यही है कि ये हमारे दादा परदादा से भी पहले की बात है। जब तो हम थे नहीं, उनसे पहले ये मज़ार थी और लोगों की मानता थी इसके यहाँ। लोग मानते थे, उनके काम संपूर्ण होते थे, उनकी दुआएं कबूल होती थी। अगर औलाद ना आए तो झोलियाँ भरते थे, उनकी मुरादें पूरी होती थी उनकी। ये बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है ये। और एक किस्सा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक बार अंग्रेज़ों के ज़माने में जो रेलवे ट्रैक है बगल में, वो ट्रेन सलामी दे के जाती हैं, वो सब क्या है? लाइन बिछने के बाद जब पहली ट्रेन यहाँ निकली तो यहाँ रुक गई थी, जाम हो गई। इंजीनियर आए, बाहर से आए, वो ट्रेन नहीं चली। हमारे गांव का एक आदमी यहाँ चौकी पे था, उसने कहा भाई जब तक इसका प्रसाद नहीं चढ़ाओगे, आप जब तक इसको चदरभेली नहीं चढ़ाओगे, तब तक ये पहली ट्रेन इसके हद में है, ये तो चलेगी नहीं। आपने इनके बिगर इतला के ये काम किया है। तो प्रसाद चढ़ाया, चदरभेली चढ़ाई और तुरंत ट्रेन एकदम शुरू होगी, चल पड़ी। और क्या नाम, आज भी जब ट्रेन आती है तो ट्रेन सलामी दे के जाती है, हॉर्न दे के इनके यहाँ दोनों तरफ। एक मैं सवाल पूछता हूँ आपको कि जैसा पीर बाबा का नाम है गुलाब हुसैन, ठीक है ना, गुलाब हुसैन, तो दरअसल में जाहिर है कि ये अपना एक मुस्लिम संप्रदाय से आते थे, और अब जैसे आप हैं तो आप हिंदू हैं, और तमाम जो आस्थावान लोग हैं यहाँ जो आने वाले, उनमें भी बहुत सारे हिंदू हैं, या कहें सारे हिंदू हैं। तो वजह क्या है? चूँकि हिंदुओं के पास तो अपने बहुत सारे भगवान हैं, तो ऐसे में हम पीर को क्यों पूजें? देखो, एक पहली बात तो ये हमारे खेड़े का है, और खेड़े का हमारे का पीर है। और जब यहाँ से दुआएं कबूल होती हैं, हर चीज़ मन झोलियाँ भरती हैं, तो जाहिर है कि इसको लोग वक्त मानते हैं। इसके हर वीरवार को प्रसाद चढ़ाते हैं, चदरभेली चढ़ाते हैं, और साल में एक दफ़ा नवंबर में भंडारा भी होता है। और भंडारा शुरू जब से हुआ था, एक हमारा दोस्त था सैनी, जय किशन सैनी जी, सैनी था हमारा दोस्त, उसका औलाद नहीं थी, लड़का नहीं था, लड़कियां थी। तो वो आया, वो कहने लगा यार मैं बाबा को मानता हूँ, लड़का नहीं है। वो मिर्ची सैनी था, उसने कोई आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा हुई, तो वो जय किशन ने कसम खाई, कसम ले, कहने जी मैं कसम खा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं था, कहने तेरा लड़का ही नहीं है तो कसम कहाँ से खाएगा। तो जय किशन यहाँ आया था, यहाँ आके फिर हमने दुआ करी, उसके एक लड़का हुआ कि जा 9वें महीने तेरा लड़का होगा। लड़का हुआ,
फिर जब लड़का हो गया तो इसके वो उसने कहा कि भाई हम तुम्हारा भंडारा करेंगे। भंडारे के टाइम जैसे ही भंडारा हुआ उसके 2 दिन बाद ही नज़र आए ये, कह रहे भाई बहुत खुश हुए हम। मैंने कहा फिर बाबा आपने खुश होकर दिया क्या उसे? कह रहे एक लड़का दिया, जाए एक और। अच्छा, और लड़कियां कितनी थी पहले? लड़कियाँ 3 थी उसके, और फिर बात गए लड़के, फिर एक लड़का और हो गया। अच्छा हाँ 2 लड़के कहना ये दोनों बेटे। अच्छा। तो इनकी मानता बहुत है, ये बहुत पहुँचे हुए अल्लाह के नज़दीक हैं, इबादत करने वाले हैं, और गांव खेड़े की तो ये मदद करते हैं हर तरह से। हाँ कोर्ट कचहरी से जब लेकर मुगल काल था उस समय, जब अंग्रेज़ों से पहले की जो बातें हैं, जब मुगलों का शासन था, तब ये माना जाता है कि मुस्लिम जो लोग थे या जो हिंदू लोग थे उन पे अत्याचार किया करते थे, इस तरह की बातें। तो फिर ऐसे में क्या मानना उचित है कि भाई इस तरह का कुछ लोगों ने किया तो उनकी जो मज़ारें हैं उनको क्यों पूजाया जाए? या फिर आप ये देखते हैं कि उनमें भी तमाम लोग ऐसे रहे होंगे जिन लोगों ने अच्छे काम किए, जैसे इनके बारे में गुलाब हुसैन जी के बारे में, तो ये अच्छी आत्मा रहे होंगे, ऐसा आप मानते हैं? ये अल्लाह के नज़दीक हैं और अच्छी रूहानी के हैं, और ये भला करने वाले हैं, और गांव खेड़े का भी भला करा, बाहर लोगों का भी भला करा। जिसने जो मुराद मांगी अगर वो जायज़ है तो उसको वो मुराद उसकी पूरी हुई। तो ये भंडारा आज किसके उपलक्ष्य में है, क्या आज कार्यक्रम? ये वो सैनी साहब हैं, अशोक सैनी जी, वो बहुत बड़े भगत हैं इसके भी। वो उसने वो करा रहा, उसका कोई मनोकामना पूर्ण हुई होगी। अभी हाल में उनकी बेटी की शादी हुई है। हाँ तो और वैसे तो 25-30 साल से 30 साल से भंडारा चलता आ रहा है। हर साल नवंबर में इसका भंडारा होता बहुत बड़ा पूरे गांव का। और अभी भी जो ट्रेन वगैरह हैं वो सलामी दे के जाती है, निकलती हैं ट्रेन, हॉर्न मार के निकलती है इसके यहाँ से जो निकलती है। सुना आपने कि जो यहाँ के कहना चाहिए सेवादार हैं हरिचंद जी, वो बताते हुए कि किस तरह का इतिहास है इस मज़ार का। जो पीर बाबा हैं गुलाब हुसैन जी, तमाम जो लोग हैं यहाँ के, उनमें मान्यता है, और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हरियाणा और पंजाब तक जो है इनकी मान्यता है। जाहिर है कि अगर लोगों की मुरादें पूरी होंगी तब लोग ऐसी जो मज़ार हैं या फिर ऐसे जो स्थान हैं उनकी पूजा अवश्य करेंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।